नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एर्राबोर शासकीय कन्या आवासीय विद्यालय में एक 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जांच दल का गठन किया, जिसमें शामिल विधायक रंजना साहू, पूर्व मंत्री लता उसेंडी और महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंचे। विधायक रंजना साहू ने कहा कि ये घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पूरे आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था का आलम है। आदिवासी बालिका छात्रावास है। जिस तरह की व्यवस्थाएं हमारे आदिवासी बच्चों को देनी चाहिए, हमारी बेटियों को देनी चाहिए, पूरी तरह अव्यवस्था का आलम है। ये शासन प्रशासन कर क्या रही है? इतनी अव्यवस्था है। यहाँ पर कैमरे की व्यवस्था होनी थी ताकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी घटना की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर इनका ये कहना कि यहाँ पर 5 कैमरे, लेकिन हमने एक भी कैमरे नहीं देखे। उनका ये कहना कैमरे लगे थे लेकिन बंद है, इसकी जानकारी किसी को नहीं। यहाँ पर जो होमगार्ड, महिला होमगार्ड की ड्यूटी होनी चाहिए। DO का कहना है कि हमने कोरोना के समय से आवेदन दिया था, अभी तक कलेक्टर ने उसकी होमगार्ड, महिला होमगार्ड की व्यवस्था इनको नहीं कराई है। एक महिला है जो ड्यूटी देती है, लेकिन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक। उसके बाद नाइट ड्यूटी के लिए कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं। तो इस तरह अव्यवस्था का आलम है, क्योंकि आदिवासी बालिका छात्रावास है, जहाँ पर आदिवासी अधीक्षिका की ही ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। शासन प्रशासन किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे और जिस तरह की घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। 15 दिन पहले दोरना कांड में भी इस तरह की लगभग 3 साल की बच्ची के साथ ये घटना हुई। ये सरकार शर्म मर गया है, इसकी आंखों का शर्म मर गया है सरकार की। इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारे भाई बहन सब यहाँ पर आए हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार को बदलनी है। पूरे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये घटना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। जो कोटा केबिन में जो छात्र के साथ जो दुष्कर्म हुआ बेहद निंदनीय है और पुलिस को जैसे जानकारी मिली तत्काल कार्रवाई की गई है। जो अपराधी फरार है उसे खोजने के लिए टीम गठित हुई भी है और जो वहाँ कोटा केबिन में जो अधीक्षक थे उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो शासन की ओर से पूरी कार्रवाई भी की गई है और जो पीड़िता है उसे पूरा न्याय सरकार दिलाएगी। मणिपुर की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर की घटना से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त राज्यपाल अनसुईया उइके ने मणिपुर के हालातों से अवगत भी कराया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं और वो भी ऐसे प्रदेश का जहाँ जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुल बुला रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनसुईया उइके जी यहाँ भी राज्यपाल थे, अभी मणिपुर के राज्यपाल है और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करिए और सुधार का प्रयास करना चाहिए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार पर भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सन 2022 में शिवरी नारायण में राम वन गमन परिपथ के अंतर्गत विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 4 करोड़ 69 लाख
55,273 रुपए खर्च किया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम के लिए इतना खर्च पूरे देश में पहला होगा। उन्होंने इसे खुला भ्रष्टाचार कहा। एक पहला राज्य है जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार करती है राम के नाम पर। एक उदाहरण मैं आप सबको बता देता हूं। 2022 में सिवरी नारायण में आयोजित राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह, इस नाम से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें जो खर्च आया वो 4,69,55,273 रुपये था। मेरे ख्याल से किसी कार्यक्रम में देश भर में इतनी राशि उद्घाटन समारोह में व्यय की गई, ये सबसे ज्यादा होने का एक उदाहरण है। तो 4,69,55,273 रुपये उद्घाटन के किन किन कार्यक्रमों में, विषयों में व्यय हुए, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बताना चाहिए। ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा, राम के नाम पर तो बिल्कुल नहीं देखा। और राम भगवान के नाम पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको एक दिन जेल जरूर जाना पड़ेगा। करबला के शहीदों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हैदरी ब्लड ग्रुप मोमिनपारा रायपुर द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में शिया समाज की महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। मौला हुसैन की जो शहादत थी वो एक मज़हब के लिए नहीं थी, वो हर कौम के लिए थी और इंसानियत के लिए थी। इसी की याद में हम खून डोनेट करते हैं। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चले इस शिविर में बिलासा ब्लड बैंक के सदस्यों ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो सब तक पहुँचे और जो ये मेरा खून है उससे किसी की मदद हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। वे देश विदेश जाने के लिए जब समय निकाल लेते हैं तो उन्हें चर्चा के लिए भी समय निकालना चाहिए। खड़गे जी ठीक है, प्रधानमंत्री जी बयान दे, चर्चा करने के तैयार हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी सी बात है भाई। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं, दुनिया भर के देश में वो दौरा कर सकते हैं, तो सदन में वो क्यों बात नहीं करते? तो यही बात तो खड़गे जी कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक मस्के ने कहा कि मुख्यमंत्री संविदा कर्मचारियों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा करने वाली कांग्रेस अब उनको वेतन वृद्धि का झुनझुना दे रही है, जिसे सभी संविदा कर्मचारी बखूबी समझ रहे हैं। 5 साल पूरे हो चुके हैं, कांग्रेस ने अपना वादा नहीं निभाया, बल्कि संविदा कर्मियों में फूट डालने के लिए उनकी वेतन वृद्धि की बात करने लग गए, जबकि कांग्रेस को अच्छे से पता है कि इसका लाभ केवल 2 से 3 हज़ार पे बैंड वालों को ही मिलेगा। जब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर आ रहे हैं तो आपातकाल के विचार से पोषित कांग्रेस उन पर कार्रवाई का मन बना रही है। ये कांग्रेस की फितरत रही है। एस्मा जैसे नियम लगाकर उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। कांग्रेस सरकार और भूपेश जी ये जान लें कि उनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, उनके झूठ के पांव नहीं है। ये सरकार जल्दी ही गिरने वाली है। छत्तीसगढ़ में युवाओं को राजनीति के प्रति प्रेरित करने और मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से NSUI द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 50% आबादी युवाओं की है, इसलिए राजनीति में युवाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। बात है स्वाभिमान के पहली मतदान की। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जी ने 21 साल के मतदान की उम्र को घटाकर 18 साल किया और युवाओं में राजनीतिक चेतना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज 50% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है और 65% आबादी 35 साल की कम उम्र की है। ये सबसे युवा राष्ट्र है
और इसको इसमें युवाओं के भागीदारी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हमारे देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में जो हुआ उसमें ये भी पारित हुआ कि 50 साल की उम्र कम उम्र के लोग आधी जो जनसंख्या है वो सभी पदों पे होगा। मणिपुर समेत देश के अधिकांश हिस्सों में दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर चिंता व्यक्त करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बिलासपुर में देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों के एक बड़े समूह ने रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया और राज्य सरकार की खिलाफत की। पूरा आदिवासी कुनबा जो देश में जहाँ जहाँ पर स्थित है सब उद्वेलित है मणिपुर के जो घटनाक्रम को लेकर। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग गोंडवाना गौड़ महासभा कोटा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उसके विरोध में घोर निंदा करने के साथ हम उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में बता दें कि आदिवासी समाज जो उन लोग मानते हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो बता देंगे कि आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मंत्री मोहन मरकाम उसी दिन बिलासपुर प्रवास पर थे, फिर भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य उनसे नहीं मिले। मरकाम जी कांग्रेस के हैं और कांग्रेस में तमाम तरीके से अभी 27 से 28 29 लोग विधायक हैं। उसके बाद भी आदिवासी विधायक होने के बाद भी, विपक्ष में होने के बाद भी अपना विपक्ष का मुद्दा नहीं रख पा रहे हैं, ना कोई आंदोलन कर रहा है। सिर्फ एक चुनावी मुद्दा में अभी बिलासपुर आया है, कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए हैं, रुपयों की कहाँ आवंटन करना है, डीएनएफ फंड को कहाँ देना है, इसके मुद्दे में बात करने आए हैं। वो आदिवासियों को मुद्दा को लेकर के नहीं आए हैं। इतना बड़ा जो आंदोलन अभी कर रहा है, शायद मणिपुर के लिए करता तो हम धन्यवाद देते मोहन मरकाम जी को, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के मणिपुर के लिए नहीं आए हैं, वो अपने पार्टी के काम करने के लिए आए हैं। हम समाज के लिए काम करने के लिए उतरे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।